हेलो एवरीवन दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी पोर्टल विद अजय में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रेलवे ग्रुप डी के 17 सितंबर 2018 के जितने भी शिफ्ट हुए हैं, 3 शिफ्ट हुए हैं, उनके हम साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन है कि जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब तक इसकी चाल में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। तो यहाँ पे हो जाएगा चाल। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। निषेचित अंडा युग्मज किससे समाविष्ट होता है? तो वह गर्भाशय में जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे पे। निम्न में से किस तत्व का रासायनिक प्रतीक लैटिन से लिया गया है? तो आयरन का लिया गया है। अगले क्वेश्चन पे, किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को भार के रूप में जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल अभिकेंद्रीय बल कहलाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है कि धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए कौन सी धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है? तो एल्यूमिनियम अभिक्रिया करती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठोस, द्रव और गैस तीनों रूप में पाया जाता है जल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कौन सा गर्म रक्त वाला होता है? तो कबूतर जो है गर्म रक्त वाला पक्षी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आधुनिक अवध सारणी में कौन से समूह के तत्वों के बाहरी कोष पूर्ण भरे होते हैं? तो 18वें के पूर्ण भरे होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग कितना होता है? पृथ्वी का द्रव्यमान 6 × 10⁻24 kg होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर, निम्न में से कौन सा जानवर पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है? तो पारपोइसेस जो है वो पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है। किस माध्यम में ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है? तो ठोस में सर्वाधिक होती है। एक सुचालक का प्रतिरोध निम्न में से किस कारक पर निर्भर नहीं करता? दाब पर निर्भर नहीं करता। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। धोवन सोडा के एक अणु में पानी के कितने अणु उपस्थित होते हैं? तो 10 अणु उपस्थित होते हैं। चलते हैं शिफ्ट सेकेंड के क्वेश्चन करने। चलते हैं अगले। मछलियों के हृदय में 2 कक्ष होते हैं, उनके हृदय में 2 कक्ष होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। धातुओं के किस गुण के कारण उनके पत्थर बनाने में आसानी होती है? आघातवर्धनीयता के कारण। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम और ब्रोमीन के परमाणु में 4 कक्षाएं होती हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन पर आरोपित बल कहलाता है नाभिकीय बल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। किस लवण का जलीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है? तो अमोनियम क्लोराइड का जो पीएच मान 7 से कम होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कौन सा ऊतक पौधों को कठोर और दृढ़ बनाता है? स्क्लेरेनकाइमा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मनुष्यों में पाए जाने वाले प्लेसेंटा ऊतक द्वारा कौन सा काम किया जाता है? भ्रूण से अवशिष्टों को बाहर निकालना और भ्रूण को पोषण प्रदान करना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। रक्त में शर्करा के स्तर में वृद्धि का पता किसकी कोशिकाओं द्वारा चलता है? अग्नाशय के द्वारा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जब एक गिलास पर रखे कार्ड को उंगली से धक्का किया जाता है तो उस पे रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है। यह कथन किस नियम के? तो यह जड़त्व के नियम पर आधारित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उस वस्तु के भार का 1/6 गुना होता है। और मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए उसमें बेकिंग सोडा के घोल का उपयोग किया जाता है। चलते हैं थर्ड शिफ्ट पे। तो दिए गए परिपथ में इलेक्ट्रॉनों का प्रभाव वामावर्त में होता है। अधिक अंतर कोशिकाएं प्रसार के लिए कोशिकाएं विरल रूप से संचलित होती हैं। पैरेनकाइमा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। किस परमाणु संख्या वाले तत्व के रासायनिक गुण मैग्नीशियम के समान होते हैं? तो चौथे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पर आरोपित बल नाभिकीय बल। ऑक्सीजन के सापेक्ष क्लोरीन की संयोजकता 7 होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन में वृषण में होता है। बेकिंग पाउडर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्टरिक का अम्ल है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सोबेरिन कार्क सेल में मौजूद एक रसायन है जो उनमें गैसों और पानी को प्रवेश करता है, होने से रोकता है। पौधों में स्रावित होने वाला हार्मोन जिसके कारण उसका तना सूरज की रोशनी की ओर झुक जाता है, ऑक्सीन। साधारण नमक के विलयन के निर्माण के लिए सोडियम हाइड्रॉक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें अनुदैर्घ्य होती हैं। परमाणु क्रमांक 57 वाला तत्व संबंध रखता है डी ब्लॉक से।
कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगने वाला बल के बीच जो है 90 डिग्री का एंगल बनता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक सेल में विस्फोट होने के बाद कई टुकड़े अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं। इस स्थिति में क्या संरक्षित रहता है? संवेग संरक्षित रहता है। समूह में 18 में निष्क्रिय गैस होते हैं। पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में होती है गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होती है। दोस्तों बस आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर करें और इस वीडियो को लाइक भी करें।